बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students. Welcome to lecture number 33 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College Madri फैसलाबाद। Dear students, पिछले लेक्चर के अंदर हमने एग्जिस्टेंस ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म को डिस्कस किया था। हमने एक थ्योरम किया था जिसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि अगर हमारा फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस हो और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए का हो तो ऐसी सूरत हाल में उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। आज के लेक्चर में हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और डेरिवेटिव्स का लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लेना है उसको हम डिस्कस करेंगे। हम बाकायदा फार्मूले डिराइव करेंगे जिसमें हम डेरिवेटिव्स, जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव और फिर आइडिया को जनरलाइज करके nth डेरिवेटिव का लेप्लास ट्रांसफॉर्म एवेलुएट करना सीखेंगे। So we start from properties of the Laplace transform. First of all, जो पहली प्रॉपर्टी है वो थ्योरम की शक्ल में आपको जो है वो प्रेजेंट की जा रही है, जिसका नाम है द लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए जी ऑफ टी प्लस बी एच ऑफ टी। यानी जो फंक्शन है आपका उसमें कोई एक कांस्टेंट है पहले, फिर कोई टी वाली रकम है, फिर प्लस सम कांस्टेंट है और फिर कोई टी वाली टर्म है, और ए और बी यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट्स हैं। तो और दूसरी बात ये है कि इसका और इसका दोनों का, ये जो जी ऑफ टी है जो टी वाली टर्म है और ये जो टी वाली टर्म है, इनका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। देन लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी एग्जिस्ट एंड, तो फिर जो इसका एफ ऑफ टी जो इनके जो है वो कम्बिनेशन में है, साथ में कांस्टेंट मल्टीपल्स हैं, तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म आप कैसे खोलेंगे? लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी दोनों तरफ आप इस इक्वेशन के लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो ऑपरेट करवा देंगे। तो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू लेप्लास ऑफ ए जी ऑफ टी प्लस बी एच ऑफ टी। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है ये एक इंटेग्रल ऑपरेटर है। तो ज़ाहरी बात है, इंटेग्रल ऑपरेटर अगर कोई दो टर्म्स आपस में जमा हो रही हों तो एक तो उन दोनों के ऊपर अलग लगता होता है, और दूसरी बात ये है कि जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो हमारे बाहर आ जाते हैं इंटेग्रल के। तो सिंपल सा वही फैक्ट जो इंटेग्रल का मैंने आपके सामने जो प्रॉपर्टी शेयर की है वो यहाँ पे फिर लेप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ भी होल्ड करेगी। यानी लेप्लास ट्रांसफॉर्म इन दोनों के ऊपर अलग अप्लाई होगा और जो कांस्टेंट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। यानी ए बाहर आएगा लेप्लास जी ऑफ टी, फिर बी और लेप्लास एच ऑफ टी। चूँकि लेप्लास ट्रांसफॉर्म इंटेग्रल ऑपरेटर है और उसका काम टी वाली टर्म को जो है वो स्मॉल एस वाली टर्म में कन्वर्ट करना है। ये डिटेल के साथ हम पीछे कुछ डेफिनेशंस, एग्जांपल्स वगैरह देख चुके हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है इसको हम अब प्रूफ करते हैं। बाय डेफिनेशन लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो होता है ये बराबर होता है इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये बुनियादी डेफिनेशन है हमारे पास। अब आपको इस केस में लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आपको क्या दिया हुआ है उसकी ज़रा वैल्यू आप यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे भी पुट कर दें और राइट हैंड साइड पे भी आप जो है वो एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दें। एफ ऑफ टी आपको दिया हुआ है ए जी ऑफ टी प्लस बी एच ऑफ टी, तो आप लेफ़्ट और राइट साइड दोनों पर उसकी वैल्यूज़ पुट कर दें। सो लेप्लास ऑफ ए जी ऑफ टी प्लस बी एच ऑफ टी इज़ इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी ए जी ऑफ टी प्लस बी एच ऑफ टी डी टी। सो अब हमारे पास इंटेग्रल की प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर ऑपरेट करवाऊँगा। एक तो ये है कि ये ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी जो है वो इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इंटेग्रल की ये प्रॉपर्टी है, ये आपने एफ एस सी के मैथ के अंदर भी ये पढ़ी हुई है कि अंदर दो टर्म्स अगर ऐड हो रही हों तो ऑपरेटर, इंटेग्रल ऑपरेटर जो होता है वो दोनों के साथ अलग अप्लाई होता है और कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने वही काम किया है, पहले मैंने ऑपरेट करवाया है दोनों के साथ, फिर कांस्टेंट ए जो है वो इससे भी बाहर आ गया है और इससे भी बाहर आ गया है। और अगर आप ज़रा गौर करें तो लेप्लास ऑपरेटर की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये ए के अंदर जो सारा है ना, जिसमें इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी
ई रेज टू द पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी डी टी। तो ये किसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म है? ये एक्चुअली जी ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है बाय डेफिनेशन ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और प्लस बी, और ये जो अंदर है इंटेग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी बी जो है वो एच ऑफ टी डी टी, ये आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एच ऑफ टी है। तो ये बात जो है वो हमने प्रूफ कर दी है कि लेप्लास ऑफ ए जी ऑफ टी प्लस बी एच ऑफ टी जो है ये बराबर है ए लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी प्लस बी लेप्लास ऑफ एच ऑफ टी। यानी कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो बाहर आ गए और जो दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही थी उनके साथ अलग-अलग लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो गया। नेक्स्ट थ्योरम है द डिफरेंशिएशन फार्मूला। इसमें हम ये देखेंगे कि डेरिवेटिव्स जो है ना हमारे पास, उनका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे एवेल्यूएट कर सकते हैं। स्टेटमेंट इस थ्योरम की जो है वो ये है कि लेट एफ बी कंटिन्यूअस ऑन द जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो की तरफ से क्लोज्ड इंटरवल है, इन्फिनिटी की तरफ से ओपन इंटरवल है। एफ में एक तो ये प्रॉपर्टी है कि ये कंटिन्यूअस है, एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए। दूसरी बात ये है कि एफ जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए जो है वो उसका है। अब ये दो प्रॉपर्टीज एफ होल्ड कर रहा है, ये आपने जहन में रखनी है। एक तो ये है कि एफ कंटिन्यूअस है, दूसरा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए का जो है ये फंक्शन है। एफ डैश किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? लेट एफ डैश बी पीसवाइज कंटिन्यूअस ऑन एवरी फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल 0 लेस देन आर इक्वल टू टी, टी इज लेस देन आर इक्वल टू बी। यानी कि ये जो हमारा जीरो टू इन्फिनिटी है ना, अगर आप इसका कोई फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल जो है वो लें तो हर जो है वो इसके फाइनाइट सब इंटरवल में जिसका स्टार्टिंग जीरो से होगी और एंडिंग जो है किसी फाइनाइट नंबर पे होगी, तो हर एक के अंदर जो है वो हमारा एफ डैश क्या है? पीसवाइज कंटिन्यूअस है। तो फिर हमने क्या साबित करना है जी? हमने साबित ये करना है कि ये जो लेप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी, एफ डैश ऑफ टी जो है ये एग्जिस्ट भी करता है फॉर एस ग्रेटर देन ए के लिए, और लेप्लास एफ डैश ऑफ टी जो है यानी डेरिवेटिव जब एफ का हम लेते हैं तो उसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है ये हो जाएगा एस लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। ये चीज़ हमने जो है वो यहाँ पे साबित करनी है कि अगर हम जो है वो डेरिवेटिव जो है वो एफ का, उसका अगर आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो ये स्मॉल एस सिंपली लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ये हमारे लिए होल्ड करता है, और एस ग्रेटर देन ए के लिए जो है ये होल्ड करता है। तो ये फार्मूला है फर्स्ट डेरिवेटिव का लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेने का, और एफ का इन दो शराइत को पूरी करना ज़रूरी है, और एफ डैश का पीस वाइज कंटिन्यूस होना जो है वो ज़रूरी है किसी भी फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल के अंदर। तो फिर ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म एस जो है वो एफ डैश ऑफ टी का ये एस ग्रेटर देन ए के लिए एग्जिस्ट करेगा, और ये उसको खोलने का बुनियादी फार्मूला है। प्रूफ की तरफ हम जो है वो मूव करते हैं। गिवन दैट एफ इज कंटिन्यूअस ऑन जीरो इन्फिनिटी क्लोज्ड ओपन इंटरवल एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए, एफ जो है वो कंटिन्यूअस भी है इस पे और इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए भी है। अब एफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए है, ये मैंने बाकायदा आपको पिछले लेक्चर के अंदर फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर को डेफिनेशन को विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स आपको इसकी मैंने कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करवाई थी। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि एफ जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए का फंक्शन है, तो लिमिट की शक्ल में इस बात को हम यूँ लिख सकते हैं, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो पहली बात उसने दी हुई थी ना कि एफ कंटिन्यूस है और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, वो तो हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। नाउ लेट लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। हम हमेशा से ये नोटेशन यूज़ करते चले आ रहे हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी वेरिएबल वाले फंक्शन को जो है वो स्मॉल एस वाले एक फंक्शन कैपिटल एफ में कन्वर्ट कर देता है। तो हम लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लिख लें या एफ ऑफ एस लिख लें, ये एक ही बात है बाय डेफिनेशन। अब हमने क्या एक्सपेंड करना है जी? हमने बेसिकली लेप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी को एक्सपेंड करना है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या हो जाएगा? इंटेग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, और जिसका लेप्लास हम ले रहे होते हैं वो यहाँ पे फंक्शन आता होता है। चूँकि हम एफ डैश ऑफ टी का ले रहे हैं तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ टी ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ई रेज टू द पावर माइनस एस टी जो है इसको हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन, और एफ डैश ऑफ टी को लेंगे हम सेकेंड फंक्शन।
सो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, लेप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड की इंटीग्रेशन। और ये जो एफ डैश ऑफ टी है, ये जो है हमारा बेसिकली, ये आपको मैं बताता चलूँ, एफ डैश ऑफ टी जो है इसका जो है वो बेसिकली आपके पास किस चीज़ के बराबर होगा, वो मैंने यहाँ पे बताया है कि एफ डैश जो है चूँकि पीस वाइज कंटिन्यूस है, सो लिहाजा किसी भी फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल में ये पीस वाइज कंटिन्यूस है। पीस वाइज कंटिन्यूस है तो ये इंटीग्रेबल भी है। इंटीग्रेबल है तो इंटेग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एफ डैश ऑफ टी डी टी, इंटेग्रल और डेरिवेटिव जो हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये सिंपली इंटेग्रल इस डेरिवेटिव को ख़त्म कर देगा और ये एफ ऑफ टी इंटेग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी आ जाएगा। और ये सिर्फ क्यों, चूँकि ये पीस वाइज कंटिन्यूस है, यही काम मैंने यहाँ पे किया है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका इंटेग्रल, तो एफ डैश ऑफ टी का इंटेग्रल क्या आया, एफ ऑफ टी, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी, माइनस इंटेग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। अब हमने जो सेकंड फंक्शन का इंटेग्रल ले के जो आंसर निकाला होता है वो यहाँ पे लिखना होता है, वो एफ ऑफ टी है, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव। तो डी बाई डी टी ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डी टी। और ये जो मैंने यहाँ पे बेसिकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला मेथड जो अप्लाई किया है, ये भी आपने एफएससी के अंदर जो थर्ड चैप्टर है सेकंड बुक के अंदर वो आपने पढ़ा होगा, ये सेम वही यूज़ किया है। ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ये डायरेक्ट पुट करने की बजाय इसको मैं लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी, और लिमिट जो है ये ज़ीरो और इन्फिनिटी की जगह पे एच ले सकता हूँ, जिसको मैंने अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लिया है। ये इसलिए लिया है ताकि आगे लिमिट के जो कवानीन हैं उनको इस्तेमाल करते हुए बासानी इसको खोला जा सके। और वैसे भी ऊपर जो हमने ये डेफिनेशन की है फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की, वो भी लिमिट की शक्ल में है, तो मैंने इसको जो है वो लिमिट की फॉर्म के अंदर लिख लिया है प्लस। और इसका डेरिवेटिव अब क्या बनना था, डी बाई डी टी ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, ये बनेगा माइनस एस ई रेज टू द पावर माइनस एस टी। तो वो जो माइनस एस था उसने जब वो माइनस बाहर निकला तो एक ये वाला माइनस, तो ये प्लस हो गया एस, इंटेग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। इसके बाद आप लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी को अंदर अप्लाई जो है वो आपने करवाना है, लेकिन अभी जो अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट वाला होता है वो आप खोलेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अपर लिमिट एच हमने इसमें टी की जगह पे पुट की तो ई रेज टू द पावर माइनस एस एच एफ ऑफ एच, माइनस लोअर लिमिट पुट की तो ई रेज टू द पावर माइनस ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो, प्लस एस एज इट इज़ आ गया। और अगर आप गौर करें तो ये जो इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी है, ये आपका बेसिकली फार्मूला है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी का। और ये इसीलिए है चूँकि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी एग्जिस्ट करता है एग्जिस्टेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो ये हम लिख सकते हैं कि ये जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म का ही फार्मूला है। अब ये लिमिट को आप इसके ऊपर और इसके ऊपर आप लगा दें, इसमें चूँकि एच है नहीं तो ये तो एज इट इज़ एफ ऑफ ज़ीरो ही आ जाएगा। ये वाली टर्म जो है ये ई रेज टू द पावर माइनस ज़ीरो यानी ये ई रेज टू द पावर ज़ीरो ही वन बन गया, और ये एफ ऑफ ज़ीरो हमने यहाँ पे लिख लिया, और आगे एस लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी भी लिख लिया। ये तो लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है ना, ई रेज टू द पावर माइनस एस एच एफ ऑफ एच, ये लिमिट का आंसर आपके पास ज़ीरो है। ये वाला कैसे पता चला, ये मैं आपको ऊपर हवाला देता हूँ। हमने स्टार्ट में ये कहा था ना, ये वाली चीज़ हमने कहा है कि एफ जो है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए का है, तो लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी ज़ीरो के बराबर है। तो जो भी यानी जो यहाँ पे वेरिएबल हो और यहाँ पे, तो वो अगर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो ज़ीरो आता है। तो वहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एच लगा दूँ टी की जगह पे और यहाँ पे भी एच लगा दूँ और यहाँ पे भी एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दूँ, तो वो चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम बन जाएंगी। तो यही मैंने एक्सपोनेंशियल ऑर्डर वाला रूल यूज़ करते हुए ही ये जो लिमिट थी आपकी लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस एच एफ ऑफ एच, इसको ज़ीरो लगा दिया हमने। तो अब इनकी तरतीब हमने ज़रा लगाई तो ये क्या बन गया, लेप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी ये बराबर आ गया एस लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, या ये जो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है हम इसको कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एस का फंक्शन भी लिख सकते हैं, माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। तो ये फार्मूला आपने बाकायदा तौर पर डिराइव कर लिया कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी जो होता है ये बराबर होता है एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, यानी एस लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। क्रोलरी है जी कि अगर इसको सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम इसी फार्मूले को यूज़ करना चाहें तो फिर ये क्या बनेगा,
क्रॉलरी के मुताबिक अगर एफ ऑफ एस हम लिखते हैं लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को, तो देन लेप्लास ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ टी यानी एफ डबल डैश ऑफ टी यानी सेकंड डेरिवेटिव जो है वो एफ का विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका लेप्लास क्या होगा? ये हो जाएगा एस का स्क्वायर कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस स्मॉल एस एफ ऑफ एस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ऑफ ज़ीरो। ये हमने बाकायदा प्रूफ करना है, और ये फार्मूले जो डेरिवेटिव का लेप्लास ट्रांसफॉर्म एवेलुएट करने वाले हैं ये आपको ज़ुबानी याद भी होने चाहिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए। सो ऊपर वाले थ्योरम के मुताबिक ये जो भी मैंने ऊपर वाला फर्स्ट डेरिवेटिव वाला जो किया है उसको अगर हम देखें तो वो होता है कि लेप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी इज़ इक्वल टू एस लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ज़ीरो, यानी जितना डेरिवेटिव है उससे एक कम का डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव से कम तो ओरिजिनल फंक्शन ही होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लगाएं तो लेप्लास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी जो है ये हमारे पास किसके बराबर होगा? एस और इससे कम का डेरिवेटिव एस लेप्लास ऑफ ये सेकंड डेरिवेटिव था तो एक कम यानी वन डेरिवेटिव माइनस, और वही वो जो कम शुदा होता है उसी का ही एफ ऑफ ज़ीरो, तो एफ डैश ऑफ ज़ीरो आ जाएगा। ये ऊपर वाले रूल को मैंने यूज़ किया है सेकंड डेरिवेटिव के लिए। अब ऊपर वाले रूल के मुताबिक एस और ये जो लेप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी है, ऊपर हमने जो बाकायदा फार्मूला प्रूफ किया है, जो यहाँ पे भी ये वाला भी लिखा हुआ है, इसको हम एफ डैश ऑफ टी की जगह पे लेप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी की जगह पे हम पुट कर देंगे, तो ये एस लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ऑफ ज़ीरो, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो एस स्क्वायर लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ऑफ ज़ीरो, और ये जो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है आप इसको लिखते होते हैं एफ ऑफ एस, तो हमने ये बाकायदा प्रूफ कर दिया है कि लेप्लास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी जो है ये बराबर है एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ऑफ ज़ीरो। तो ये हमारा फार्मूला जो है प्रूफ हो गया। सिमिलरली हम इसी आइडिया को फॉलो करते हुए ये शो कर सकते हैं कि अगर आप थर्ड डेरिवेटिव का लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो लेप्लास ऑफ एफ ट्रिपल डैश ऑफ टी जो है ये एस क्यूब एफ ऑफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एस एफ डैश ऑफ ज़ीरो माइनस एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो। ये भी आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए। ये डबल डेरिवेटिव वाला भी और ऊपर सिंगल वाला भी याद होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो आपने एक चीज़ जो है वो बच्चों नोट की है कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है स्टार्ट हम उतनी एस की पावर से करते हैं, यानी अगर थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो एस की पावर 3 से हमने शुरू किया और साथ में हमेशा कैपिटल एफ ऑफ एस ने ही आना है। आगे अब क्या होना है, पावर्स ने एक कम होना है, राइट, और आगे एफ ऑफ ज़ीरो ने आना है, सही, फिर पावर ने एक और कम होना है और इसके फर्स्ट डेरिवेटिव ने आना है, साथ में फंक्शन ज़ीरो का ही रहेगा। फिर आगे एस की एक और पावर ने कम होना है, अब एस की पावर 1 है तो उसे एक कम करेंगे तो एस की पावर 0 यानी 1, और डेरिवेटिव इसका जो है वो एक और बढ़ जाएगा। ये जो अभी मैंने आपको बाकायदा ये इसमें जो सिमेट्री है, जो रूल के तहत आपको पैटर्न नज़र आ रहा है वो मैंने आपको बताया है। तो इसी आइडिया को जनरलाइज अगर आप करेंगे तो कंटिन्यूइंग इन दिस वे वी कैन ईजिली फाइंड आउट द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द nth डेरिवेटिव ऑफ एफ। उसको थ्योरम की शक्ल में जो है वो पेश किया जाता है nth डेरिवेटिव के लेप्लास ट्रांसफॉर्म को। इफ़ एफ एफ डैश एंड सो ऑन ऑफ n-1 डेरिवेटिव आर कंटिन्यूस ऑन ज़ीरो इन्फिनिटी एंड आर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। ये वही रूल है जो वहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए एफ के लिए था, और जो nth डेरिवेटिव है उसको क्या होना चाहिए, उसको पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए, 0 से इन्फिनिटी जो है वो क्लोज्ड ओपन इंटरवल में। तो देन फिर क्या होगा जी कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ का nth डेरिवेटिव ऑफ टी। अभी जो मैंने ऊपर आपको थर्ड डेरिवेटिव के लिए जो सिमेट्री समझाई है उसके अकॉर्डिंग आप देखें हाँ ज़रा, nth डेरिवेटिव है तो s की पावर n और साथ में कैपिटल f ऑफ s माइनस s की पावर एक कम यानी n-1 और f ऑफ ज़ीरो फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर माइनस s की पावर एक और कम और डेरिवेटिव इसका अब फर्स्ट आ गया साथ में, माइनस s की पावर एक और कम और डेरिवेटिव आप इसका बढ़ा देंगे, एंड सो ऑन चलते जाएंगे। एंड वाली आखिर वाली रकम के साथ s की पावर 0 यानी 1 हो जाएगी, और डेरिवेटिव कितनवा होगा, ये जितनवा आप यहाँ पे है ना इससे एक कम यानी n-1 डेरिवेटिव उसका कहाँ पे, 0 पे। तो ये जो है वो आपका रूल है, यहाँ पे हमने f ऑफ s लिखा है लेप्लास ऑफ f ऑफ t को, तो ये nth डेरिवेटिव के लिए ये एक्सपेंड करने का तरीका है लेप्लास ट्रांसफॉर्म को। और ये कम से कम आप फर्स्ट डेरिवेटिव का जो फार्मूला हमने प्रूफ किया है, सेकंड डेरिवेटिव का जो हमने लेप्लास का फार्मूला प्रूफ किया है, और थर्ड डेरिवेटिव के लिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म का जो फार्मूला आपने प्रूफ किया है, एटलीस्ट ये आपको ज़ुबानी याद होंगे
तो फिर ही आप जो है वो आगे ऑनवर्ड, मोस्टली यही यूज़ होने हैं ज़्यादा थर्ड डेरिवेटिव तक, फिर ही आप इसको यूज़ कर सकेंगे और क्वेश्चंस का सलूशन फाइंड आउट कर सकेंगे।